दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21। दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी लेवल 7 की। मित्रों, यह एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो इसके लिए योग्य हैं। लेवल 7 की नौकरी, बिहार की नौकरी, और उसके बाद इतना कम कंपटीशन, तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों का इसमें किस्मत पलटने वाला है, क्योंकि इतनी अच्छी संख्या में जो वैकेंसी जो है वो, और इतने साल के बाद ये बहुत ही रेयर है। तो आप कह सकते हैं कि आप पर जो है वो एकदम वैकेंसी की बौछार हो चुकी है। तो जो भी लोग मैथमेटिक्स, एस्थेटिक्स या इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी से ग्रेजुएशन किए हैं, या उनके सब्सिडरी में यदि इन तीनों विषयों में से कोई है, तो आप तैयार हो जाइए प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बनने के लिए। और दोस्तों इसकी कंपैरिजन और इसकी तुलना मैं क्या करूं कि जो बीपीएससी से पास कर रहे हैं आजकल जिनका ब्लॉक में पोस्टिंग हो रहा है, उनके समतुल्य आप जा रहे हैं, ठीक है। और जहां तक बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि एएसओ से तुलना करने के लिए, तो दोस्तों एएसओ में कितना ज्यादा कंपटीशन है। पिछली बार जब फॉर्म आया था तो 25 लाख के आसपास जो है लोगों ने फॉर्म डाला था। पूरे देश के बच्चे जो है टूट पड़ते हैं उसमें। हर कोई जो चाहता है कि एएसओ में जो है वो जॉब लग जाए। और यहाँ पर दोस्तों कुछ ही स्पेसिफिक लोग हैं जो इसको भर पाएंगे। और जहां तक बात है कि लेवल की, तो लेवल तो बिल्कुल सेम है, आपको सैलरी तो उतनी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये बात है कि आपको कम मेहनत में जो है ज्यादा आउटपुट यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, तैयार रखना होगा। कुछ लोगों को डाउट था कि जो योग्यता है वो उसमें जो बीटेक वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, अकाउंट्स वाले हैं, उनके लिए जो है वो क्या है, वो भर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी जो है मैथ और इकोनॉमिक्स रहता है। तो मैं ये कहूंगा कि इसको लेकर के थोड़ा सा मुझे भी डाउट है। अगर आप पूरी तरह से क्लियर होना चाहते हैं तो आप जो है वो आयोग से या फिर आरटीआई के माध्यम से या विभाग जाकर पता कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अगर आपके सब्जेक्ट में है तो आप फॉर्म को जरूर भरिए। अगर नहीं कुछ होता है तो जो सीजीएल 4 आने वाला है उसके लिए आपका एक ट्रायल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल सेम है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि क्या सांख्यिकी पदाधिकारी का जो पद है उसमें अलग तरह का जो है योग्यता है, अलग तरह का जो है वो एग्जाम पैटर्न भी है। तो ऐसा नहीं है, योग्यता अलग है लेकिन एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे बीएसएससी इंटर लेवल का होता है, बिहार एसएससी सीजीएल का हुआ था और होगा, उसी तरह का पैटर्न है। वही 150 क्वेश्चन, वही पीटी मेंस, वही 50 का जो है जीके जीएस, 25 का जो है साइंस, 25 का जो है मैथ और 50 का रीजनिंग, ठीक है। और वही जो है टाइमिंग वगैरह सब चीज एकदम डिट्टो सेम है। तो पैटर्न को लेके जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। बहुत सारे लोग जो है सैलरी की बात कर रहे थे, तो आप इतना ही समझ लीजिए कि जितनी लेवल 7 की सैलरी होती है अभी जो है, अभी तुरंत अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए तो आपको जो है 66-67,000 के अप्रोक्स आपको इन हैंड मिलेगी टैक्स काट के। जब आप लोग भर्ती होइएगा तो उस समय आपका जो है वो सैलरी 70,000 से ऊपर चला जाएगा, सोच लीजिए, ठीक है। तो सैलरी को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है कि सैलरी क्या है, नहीं है, सैलरी बहुत है, बस आप एंट्री तो लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो मतलब इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और बहुत सारे लोग जो है इस बात को लेके जो है थोड़ा सा निराश भी हैं। तो दोस्तों देखिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, एएसओ भी तैयार है, आएगा। आप निश्चित रूप से जो है धैर्य बनाए रखिए, आपको मौका मिलेगा। बस आप अपने आप को जिसके लिए योग्य हैं, जिसके लिए आप जो है वो अपनी काबिलियत रखते हैं, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, देर मत कीजिए, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है, और बुक लिस्ट और जो रणनीति होनी चाहिए तैयारी की, वो दोस्तों थोड़ा सा जो है आपको जो है ना अब इसके प्रति सजग होना होगा। क्योंकि अब बिल्कुल आप सोच लीजिए कि मेरा हो ही गया तब तो आपका कल्याण निश्चित है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन तो थोड़ा बहुत इसमें भी होगा ही। और एग्जाम की जहां तक बात है तो एग्जाम डेट जो है दोस्तों, जहां तक मुझे इंटरनल सोर्स से पता चला है कि विभाग का थोड़ा सा प्रेशर है कि चुनाव से पहले इसको कंप्लीट करवा लिया जाए। अगर कम फॉर्म आता है, बहुत ज्यादा फॉर्म आ गया तब तो थोड़ा सा डिले होगा। अगर कम फॉर्म आता है तो आप बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो है वो इस वैकेंसी के माध्यम से निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर में ही डिसाइड होगा। तो किस तरह से है अपने आप को तैयार करें, तो देखिए जीके जीएस के लिए वही फंडा अपनाना है। लूसेंट या क्राउन में से कोई एक बुक लेना है, उसको जो है अच्छे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और एस्थेटिक्स, जो एस्थेटिक जीके का पार्ट होता है उसको पढ़ लेना है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस के लिए, तो साइंस एक बार जो लूसेंट क्राउन से पढ़ने के बाद जो है कोई एक साइंस स्पेशल की बुक, चाहे वह दृष्टि की कोई बुक हो, रुक्मिणी की बुक हो, या कोई टीचर की बुक हो, या कोई और बुक जिसको आप पढ़ते हैं, उसको जो है चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ लेना है। एक दोस्तों ऑब्जेक्टिव का बुक ले लेना है, चाहे वह लूसेंट का हो, या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए जहां पर 400-500 या कुछ बच्चे जो है वो एक साथ जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, जिस पर हम भी काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी जो है उसको लाया जाएगा आप लोग के लिए। चैप्टर वाइज आप जब पढ़िएगा उसके बाद वहां पर जो है टेस्ट लगाइएगा, आपका रिजल्ट आएगा और जो भी डाउट होगा उसके लिए आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये व्यवस्था बहुत ही जल्दी हम अवेलेबल करवाएंगे, जो सभी कंपटीशन वालों के लिए होगा, सिर्फ बीएसओ वालों के लिए नहीं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सेम है। और जीके जीएस का जो सिलेबस होता है वो दरोगा हो, पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, इंटर लेवल हो, सीजीएल हो, बीएसओ हो, लगभग जो है सिमिलर ही रहता है। ठीक है, घुमा फिरा के जो आपको क्वेश्चन वही पूछा जाता है। तो उन सभी को ध्यान में रखकर जो है वो उसका एक बंच ऑफ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का पैकेज 15-20 हजार क्वेश्चन का हम तैयार करवाने पर जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला जो है आपका जो बात आता है मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस का गेम है। सबसे पहले आपको जो है किसी टीचर से या फिर जो है यूट्यूब चैनल से हो, या किसी बुक से हो, किसी सीनियर से, वो आपको चैप्टर वाइज समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। और कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाते हैं तो टाइप वाइज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और टाइप वाइज प्रैक्टिस जब आप कर लेते हैं तब आप जो है सेट वगैरह या कोई भी चैप्टर को क्वेश्चन को आप रैंडमली जो उठा के बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो रीजनिंग में मुश्किल से जो है 22-23 चैप्टर है, और मैथ में भी आपको जो है 12 से 14 अर्थमेटिक यानी अंक गणित के चैप्टर है, जिसको कि अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। और सबको टाइप वाइज जो है पहले जो है वो क्या करना है, सीखना है। ठीक है, उसकी एक कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि उसको जो है टाइप वाइज जो है कम से कम 15-20 क्वेश्चन हर टाइप का बनाना है। आप जो है बुक के तौर पर जो है रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है यूज कर सकते हैं, एसएससी का भी कर सकते हैं, दोनों में जो है सफिशिएंट जो है मटेरियल है। ठीक है, इसके लिए आप यूथ का आता है, किरण पब्लिकेशन का आता है, और भी पब्लिकेशन का आता होगा, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो इसका जो है आप मैथ में, लेकिन रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। मैथ में अर्थमेटिक से काम हो जाएगा, लेकिन रीजनिंग को आपको पूरे पढ़ना है, वर्बल, नॉन वर्बल या जो भी स्टेटमेंट टाइप का आता है। और बिहार एसएससी के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक एक ले लेना है, और 2-3 सेट बना के आपको आइडिया मिल जाएगा कि आयोग का जो है पैटर्न क्या रहा है पीछे। ठीक है, उसको बनाने के बाद आपको जो समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो इस पर हम भी जो है आपको जो है गाइड करते रहेंगे। जीके जीएस के लिए आप जो एक बार जब लूसेंट क्राउन वगैरह कर लेते हैं, जब ऑब्जेक्टिव का बुक लगा लेते हैं, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड तैयारी की जरूरत पड़ती है, और साथ में करंट अफेयर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो करंट अफेयर्स के लिए रैंकर सर्कल चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जो है डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर दिया जा रहा है, उसका क्विज भी करवाया जा रहा है। आप जो है वो जुड़ के उससे पढ़ सकते हैं। साथ ही जो है वो स्पीडी का और एडिटोरिया का जो है वो वार्षिक जो मैगजीन है, एग्जाम से जो है 2-3 महीना पहले लेकर आप जो अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को सीरियसली लेना है, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आता ही आता है। ठीक है, तो ये जो है वो ओवरऑल रणनीति है, ये बेसिक है, जब आप स्टार्ट करते हैं उस समय की रणनीति है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपकी इसमें किस प्रकार मदद करेंगे, तो देखिए हम जो है वो बहुत ही जल्दी जो है टेलीग्राम पर जो क्विज चल रहा है, करंट अफेयर चल रहा है, उसके साथ साथ एक और जो है वो क्विज टाइप से कहिए या फिर जो है टेस्ट टाइप से कहिए, वो स्टार्ट करने वाले हैं बाय गूगल फॉर्म के माध्यम से, जो सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, बीएसओ हो या बिहार पुलिस हो, सभी के लिए जो लाभदायक रहेगा। ठीक है, उनके लिए जो है वो क्वेश्चन जो है तैयार करवाया जा रहा है। तो जो भी लोग जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दिया गया, वहां पर जो है जरूर ज्वाइन करें। और एक बात मैं अपनी तरफ से आपको सजेशन देना चाहता हूं कि निराश नहीं होना है किसी को भी, चाहे वैकेंसी आया हो, नहीं आया, आप योग्य हो, नहीं हो, इस साल जो है ना कोई लोग खाली मत नहीं बैठिएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, चाहे आप पहले से जॉब करते हो, चाहे आपको जॉब चेंज करना हो, चाहे आप बाहर जॉब करते हो, चाहे आपको लेवल चेंज करना हो, चाहे आपको जो है वो आपको मतलब एक नया एक्सपीरियंस लेना हो, न्यू जॉब हो, तो हर तरह के लोगों को इसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और एक और बात मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की वैकेंसी में भी इस बार जो है वो लास्ट बार हो सकती है, इसके बाद लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और वही हाल जो बाकी वैकेंसियों के साथ भी है। राजनीतिक जो है वो सरगर्मियां तेज हो चुकी है, चुनावी वर्ष है, इसका लाभ आप लोग भी उठाइए। इसके बाद न जाने बिहार में क्या होगा और आगे कब वैकेंसी आए। अगर हम अगली बात अगर हम करते हैं कि जो सबसे इंपोर्टेंट जो लोगों का क्वेश्चन था कि एएसओ वर्सेस बीएसओ, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए
एएसओ जो होता है उसमें जनरल स्टूडेंट भी भर सकते हैं, बीएसओ में स्पेशल योग्यता मैथ, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स वाले भरते हैं। दूसरा जो होता है एएसओ की पोस्टिंग जो है जनरली पटना में होती है सचिवालयों में और डिफरेंट विभाग में। बीएसओ की पोस्टिंग जनरली जो है ब्लॉक में होती है, क्षेत्रीय कार्यालय में होती है और कुछ लोगों की पोस्टिंग मुख्यालय में भी होती है। उसके बाद तीसरा जो है दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो एएसओ जो होता है उसमें जो है आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, मतलब वहां पर जो आपको 3 साल 4 साल में विभाग चेंज होते रहता है, लेकिन काम का नेचर जो है कमोबेश वही रहता है। लेकिन बीएसओ में आपको एक ही डिपार्टमेंट में जो है वो आपको लाइफ टाइम जो है काम करना है, ठीक है। उसके बाद एएसओ में जो वर्किंग कल्चर है वो मंडे टू फ्राइडे है, जबकि बीएसओ में जो वर्किंग कल्चर है वो मंडे टू सैटरडे है, ठीक है। लेकिन काम के घंटे समान है, मतलब आप अगर एएसओ में एक दिन कम काम करते हैं तो आपसे पर डे जो है 1 से 1.5 घंटा ज्यादा काम लिया जाता है और यहाँ पर आपको 1-1.5 घंटा कम काम लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो एएसओ जो होता है मुख्यालय का पोस्ट है तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो होता है या फिर चुनावी ड्यूटी ये सब से वो मुक्त होते हैं, जबकि जो बीएसओ होता है उनका जो जिला में जो कोई लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है या चुनावी ड्यूटी है ये सब में आपको जो है वो लगेगा ही लगेगा। तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना है। दूसरी बात है कि एएसओ जो होता है वो एक चैनलाइज पोस्ट है, मतलब वहां पर चैनल में बहुत सारे पदाधिकारी रहते हैं। मतलब एएसओ एक तरह से हम कह सकते हैं कि एएसओ जो कैडर होता है ना उसमें पदाधिकारियों में सबसे निम्न स्तर का पद है। उसके ऊपर जो आपको सेक्शन ऑफिसर और होते आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते आपको मुख्य सचिव, मंत्री तक के पद जो है वहां पर हैं। जो मंत्री लोग हैं वो भी वहां पर बैठते हैं और काम करते हैं। लेकिन प्रखंड मुख्यालय में आपका जो है वो बीएसओ का पद एक तरह से स्वतंत्र पद रहेगा, आपका अपना ऑफिस रहेगा, आपका जो है अपना क्लर्क रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस मामले में आपको जो है बेटर फील हो सकता है। तो ये एएसओ और बीएसओ का जो है डिफरेंट है जो डायमेंशन था। अगर हम वर्किंग कल्चर की बात करें तो बीएसओ मुख्य रूप से जो है ना आपको वो जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण और जो सर्वे वगैरह का डाटा होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, चाहे आपदा से संबंधित हो, फसल से संबंधित हो, कृषि विभाग का हो या और भी जो काम मुख्यालय से दिए जाते हैं, सांख्यिकी निदेशालय से दिए जाते हैं, वो काम आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो वर्क प्रेशर जो है वो मतलब जो बीएसओ है उनके पास जो है बहुत ही कम है, मतलब अच्छा खासा एक तरह से रिलैक्स जॉब है, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो क्षेत्रीय पोस्टिंग का जॉब है लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। और प्रमोशन के मामले में दोस्तों थोड़ा जो एएसओ का प्रमोशन है वो अच्छा है और बीएसओ में ज्यादा प्रमोशन का स्कोप नहीं है। लेकिन अब जो सीजीएल 4 आएगा उसमें जो एएसओ में भी बहुत ही कम जो है चांस है प्रमोशन होने का, क्योंकि पहले से ही जो बहुत सारे लोग जो है वो पेंडिंग है और सीजीएल 3 से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जो है वो भर चुके हैं। तो इसलिए जो इस मामले में अब लगभग दोनों जो है वो सिमिलर ही होने वाला है, ठीक है। तो ये जो तमाम जो जानकारी था आपको तैयारी से जुड़ा हुआ, वर्क कल्चर से जुड़ा हुआ, मैंने देने की कोशिश किया। अगर आपको इस तरह का वीडियो और चाहिए और अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। और अगर आपको आगे तैयारी करनी है, हमसे जुड़ना है, तो आप टेलीग्राम से जो है वो आज ही ज्वाइन कीजिए और वहां पर टेस्ट दीजिए और समय समय पर हम आपकी समस्याओं को भी ऑनलाइन माध्यम से सुनेंगे। धन्यवाद।